ये पार्ट क्लियर हुआ अपना स्टैक वाला। तो यहाँ से आप इसका ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल मोड में काम करें, जैसे स्क्रीन सेट नहीं हुआ, लाइट बंद हुई क्या? इस रूम में से किसी ने बंद किया शायद। चलिए जी, तो ये देखिए, तो सपोज करें कि कर दिया ऑन। तो एक आर्टबोर्ड हम लोग यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल है। सो हम यहाँ से जैसे चूज़ कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब। ठीक है, तो अगर हमने इसको, मैंने भी रैंडम डिज़ाइन किया है, बट अगर हम इसको तरीके से डिज़ाइन करेंगे प्लान करके तो ये हो सकती हैं चीज़ें सही से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड चेंज करने का बेनिफिट कि हम अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एक ही कंपोनेंट रीयूज होगा, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक मोबाइल का भी हम लोग यहाँ रेफरेंस रख लेते हैं। यहाँ जाइए और चूज़ कर लेते हैं यहाँ से मोबाइल फ़ोन। तो जैसे कि 14 प्रो मैक्स तक का यहाँ पर अवेलेबल है। कॉपी पेस्ट। तो अगर मोबाइल पर आए तो हमारे पास जगह की कमी है, तो हम लोग उसको वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं। तो मैंने कोई कैलकुलेट करके नहीं बनाया, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट समझा आपको कि ये किस तरह से वर्क कर रही है चीज़ें। उसकी बात करेंगे अभी क्या करना है उसके लिए। ठीक है, तो अभी तो हमने स्टैक को समझा, और नीचे अपने पास ऑप्शन क्या है, पैडिंग। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक कॉपी बनाएंगे और यहाँ से सब चीज़ें क्लीन कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें ये क्लियर है कि इसमें पैडिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। कैसे आता है, जैसे ही आप कोई भी शेप बनाने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिव रिसाइज, जो कि ऑन है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव रिसाइज अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो सारे फीचर यहाँ से बंद हो जाते हैं। और अगर ऑन कर, क्या हुआ, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? ओहो, चलिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो, एक ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, मैनुअल। पहले ऑटो को समझते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग कलर ड्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। एक में हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। वैसे तो मुझे इसको रिपीटेड से बना देना चाहिए था, इजीली हो जाता, कोई नहीं। चलिए,
इस फाइल को हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा स्केल डाउन हो रहा है इस तरह से। तो ये क्या रिस्पॉन्सिव का सही मतलब यही है या कुछ और? एक बार जरा इस फाइल को भी कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट के अंदर का मैटर जो है वो स्केल डाउन हो रहा है, लेकिन व्यू पोर्ट हमारा उतना ही रह रहा है इस केस में। इस केस में हमने इसको कंट्रोल एंटर किया तो यहाँ पर व्यू पोर्ट के जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो सेम पहले वाले की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जब हम लोग अपने फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आता है। क्या लिखा रहा है, जैसे कि वर्टिकल या नन। मान लीजिए कि आपका कोई डिज़ाइन बड़ा है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल अभी ना हो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पेज जूम आउट होकर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और अगर स्क्रॉलिंग ऑन होगा तो अपने एक्चुअल साइज में दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है जब लोग इसको बंद कर देते हैं, अभी हमने क्या ऑन किया, स्क्रॉलिंग वर्टिकल, तो हमारा क्या होना, व्यू पोर्ट जो है वो हट गया, उसको लगा देना 1080। फिर से सही तरीके से आ रहा है। तो यहाँ फिर से एक चीज नोटिस करना, सेटिंग कुछ इसी तरह से नहीं डिफॉल्ट, जैसे हमने बोला नन, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ दिखाई दे रहा है। अगर एक्चुअल साइज पे चाहते हो कि एंड यूजर चेक करे, ठीक है, तो आपको इसको वर्टिकल ऑन रखना है, ताकि जितना भी मेरा व्यू पोर्ट से ऊपर का मैटर गया है वो मेरा सही से स्क्रॉल होकर आ जाए इसके अंदर। हम ऐसे चाहते हैं, क्योंकि वेबसाइट एक्चुअल में यूजर को, विजिटर को ऐसे ही दिखाई देगी। तो ये व्यू पोर्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब रेस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट आपका रहता है ऑटो, यानी कि यूज ऑटोमेटिक रिसाइज कांस्टेंट। मैनुअल में आपको ऑप्शन मिलते हैं फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ। अभी यहाँ पर क्या ऑन है, डिफॉल्ट हाइट ऑन है, ठीक है। तो ऐसा समझते हैं कि भाई एक और रेफरेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर सब हटा दो, हमने बोला यहाँ पर मैनुअल, तो क्या दिखाई दे रहा है अभी, फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट। छोटा करें इसको अगर, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इधर नोटिस करेंगे, फिक्स फ्रॉम लेफ्ट। कौन ऑन ऑफ कर रहा है इसको, ओहो ऊपर इन्होंने कुछ लगा रखा होगा इन्वर्टर वगैरह, वहाँ पे कर रहा हूँ कलाकारी। इसको ग्रुप करिए, सेंटर में ले आइए, ठीक है, और अनग्रुप कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट। हमने बोला विड्थ फिक्स नहीं होगी, सिर्फ हाइट उतनी रहेगी, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं कि ये राइट में रहेगा लेकिन हाइट फिक्स रहेगी। दोनों का हमने क्या बनाया, एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। एक बार चेक करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग सही है। मैनुअल में आइए, अच्छा जब हमने इसको बनाया तो इस हमारी सेटिंग चेंज हुई, तो यहाँ पे क्या लिखा, फिक्स विड्थ एंड फिक्स हाइट, तो यहाँ बदलोगे क्योंकि कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ अपनी लॉक है। और अंदर वाली सेटिंग भी हमारी काम करी, बार रीसेट करो जरा, कंपोनेंट से इसको बाहर निकालो, अनग्रुप कंपोनेंट, और यहाँ भी इसको अलग कर दो। क्या ग्रुप है, क्या नहीं, अलग अलग है, इधर चेक करो, ठीक है। ये ना चीज़ थोड़ा सा ना फिग्मा में अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे यहाँ पर समझने की। तो ये क्या है, हमारा एक
यहाँ से बना देते हैं इसको कंपोनेंट। और यहाँ से भी ऑटो मोड में, तो क्या हो रहा है, दोनों ही स्केल हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर मैनुअल में आते हैं, क्या लिखा रहा है, फिक्स टॉप और यहाँ से फिक्स विड्थ, फिक्स हाइट। हम यहाँ से ये कंफ्यूजन है कि हमारा दो ग्रुप पर चलता है कि क्या है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिक्स विड्थ, फिक्स हाइट। हाँ अब हो जाएगा। चलिए हमने विड्थ हाइट को फिक्स रखा है। पेज को ज़रा छोटा करिए, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा ना इसमें। और इसको लेफ्ट पर कर देते हैं। पेज को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो बनाइए कॉपी इसके अंदर, ऑल्ट के साथ ही कॉपी क्रिएट हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की। यहाँ से लेफ्ट से ऑन, और ठीक है, फिक्स राइट, बनाइए इसको कंपोनेंट यहाँ से। तो देखो जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है, राइट पर लॉक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमने क्या बोला था यहाँ पर, फिक्स फ्रॉम राइट साइड। तो राइट रखने का मतलब अगर मैं ये हटा देता हूँ राइट यहाँ से, तो क्या होगा, जब आप इसको बड़ा करेंगे, लेकिन अभी बड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको लेफ्ट पर लॉक किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी देना जरूरी है। दोबारा से आते हैं कि कौन सा पार्ट मूवमेंट के टाइम पर कहाँ लॉक होगा। कॉपी बनाइए, कॉपी बनाइए, कॉपी बनाइए, इस तरह से तीनों को कंपोनेंट। कंट्रोल की कमांड होती है कंपोनेंट बनाने की। अलाइनमेंट सेट करेंगे, यहाँ ये इसके अंदर आइए, इसकी पोजीशन है राइट, ठीक है। इसको खींचिए तो क्या हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और बीच वाला पार्ट उतना स्पेसिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट करते जाएगा इसकी। अब अंदर जाइए, ये रखिए फिक्स लेफ्ट, फिक्स लेफ्ट, इसका क्या है, राइट। चलिए बाहर से आके एक बार ट्राई करके देखते हैं, समझ आ रहा है। फिक्स राइट का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ राइट में ही एक्सपेंड कर रहा है। पहले क्या था, बीच में इक्वल गैप हमारा वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो दोनों अपने लेफ्ट में फिक्स है, तो ये देखो उसको ओवरलैप कर रहा है इस तरह से। बट अगर हम यहाँ पर बीच में गैप ज़्यादा रख लें, तो क्या होगा, जब आप राइट वाले को छोटा करना स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ इनके बीच का गैप भी कम होना स्टार्ट होगा। तो लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कौन सा कहाँ लॉक होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास हाइट बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ जाते हैं और हमने ये बना दिया इस तरह से। अब हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस ऑर्डर में अवेलेबल है। देखो दो ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर आके इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से नॉर्मल। अब ज़रा पुल कीजिए और इसमें से लेफ्ट निकाल दीजिए, अब बड़ा कीजिए, तो क्या हो रहा है, इक्वल गैप से बड़ा हो रहा है। इसी तरह से हाइट पर भी हमारे पास कंट्रोल है। आप यहाँ जाएंगे, छोटा बड़ा कीजिए, गैप, अंदर आइए, तीनों को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, नीचे बॉटम सेट है, फिक्स बॉटम, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये बॉटम से मैंने इसको हटा दिया,
अब आप इसको छोटा करिए तो क्या दिखाई दे रहा है, नीचे वाला अपनी जगह से नीला लेकिन हाइट को कंप्रेस कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से वापस से इसके अंदर जाके सेलेक्ट इस तरह से रखता हूँ, एक सेकेंड और चेंज करना पड़ेगा, पहले 3 वाले पे आ जाओ, यहाँ पर मेरे को रही थी। हाँ, चाहिए इसके अंदर बॉटम हटाइए, सबको एक साथ सेलेक्ट करके बॉटम से हटाइए, ये डिसेबल हो गया। अब छोटा करिए इसको, अभी भी शायद किसी एक पर है, 1 2 3 4 5, राइट का पार्ट आपने देख ही लिया, इसको हटा देते हैं। तो देखो हाइट क्या हमारी स्केल हो रही है, हम कहते हैं हाइट हमारी स्केल ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर नीचे देख रहे हो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इधर राइट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5, ओहो वापस आइए, अंदर जाइए, सबको सेलेक्ट करिए, क्या लिखा है, फिक्स हाइट। अब जब आप इसको छोटा करोगे, ठीक है, तो हाइट से छोटी नहीं होगी, लॉक हो गया। और अगर आप चाहते हो इसकी हाइट फ्लेक्सिबल रहे तो यहाँ से रिस्पॉन्सिव ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखना क्या होगा, ये स्केल होने स्टार्ट हो गए। अब आते हैं इनके आंसर के ऊपर, कि जब हम लोग ये वाला पार्ट बना रहे थे तो हमारा पार्ट ये छोटा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं मेरे पास छोटा बड़ा करने के। तो क्या किया जाए, हमने इसको क्या करना है, अनग्रुप, ठीक है, लेकिन ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, ठीक है। हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट बना दिए इस तरह से। अब जरा छोटा करके देखो तो क्या हो रहा है, ये इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जब आप इसको कहीं पर एडजस्ट करो तो ये स्केल वगैरह हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फिक्स विड्थ। इस वाले पार्ट पर क्या लिखा रहा है, चलो हटा दिया हमने। अब छोटा करके देखते हैं, हो गया रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो यानी कि इससे मैंने ये सीखा कि अगर मुझे इसको यहाँ कहीं रिबेट अगर करना हो, मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, बट इत्तेफाकन क्या हुआ कि टैबलेट से बड़ा निकला, ये हो गया। इसी तरह से मैंने इसको मोबाइल मोड में यूज करा, ठीक है। मैं ये पार्ट तो मैं कर ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये हमने कर लिया। इसके बाद जो ये हमारा जो अंदर पार्ट है, इसको मैंने क्या लगा, ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको स्टैक। अब स्टैक में मैं कहता हूँ ये नीचे आ जाए, तो क्या समझ में आया, सेम वही काम मेरा हो गया सेट। तो वो एक्सरसाइज थोड़ी सी तुम्हें समझनी पड़ेगी, जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाई, उसका मैं तुम्हें डिज़ाइन में लगा के दिखाया उसको। पहले नहीं हो रहा था ना छोटा, अब देखो वही पार्ट मेरा क्या हो गया, एडजस्टेबल हो गया। तो पॉइंट क्या है कि कंपोनेंट जब हम बना लेंगे तो मेरे पास स्केलिंग की पावर आएगी, ठीक है, इस तरह से, यानी कि कंट्रोल जो आपके नॉर्मली नहीं आते हैं। अब चॉइस मेरी है कि छोटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको अब देख पा रहे हैं कि हमने बड़े आराम से इजीली हैंडल किया। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि भी मेरा पास नीचे जगह नहीं है, तो आप अंदर जाओगे और बटन दबाओगे यहाँ से, तो ये हॉरिजॉन्टल बन गया, यही आपका वर्टिकल बन गया, ठीक है। तो ये टैबलेट के लिए इस तरह से यहाँ पर आप आगे काम करा सकते हैं।
तो ये क्यों सिखाया तुम्हें रेस्पॉन्सिव, या मैंने तुम्हें क्यों मांगा था एक क्लास का टाइम, क्योंकि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है इसके अंदर। एक बार जब हो जाएगा, तो जब कोई वेबसाइट आप बना रहे, जैसे टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप, तो तुम वो चीज़ 3 बार नहीं बनाओगे, एक बार बनाओगे। और तीनों वो भी होगा, जब ये हो गया तो वो भी होगा, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको सेक्शन से मतलब होता है, ठीक है। तो ब्रेक होगा, मैं दिखा देता हूँ अगर डाउट है तो। एक ये एक्सरसाइज, अगर आप वो चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। देखो, जो चीज़ तुम कह रहे हो ना, वो फिग्मा में हमारे पास वो सारे फीचर्स आते हैं, एक्सडी उतना एडवांस नहीं है, ठीक है। तो फिग्मा में क्या नए फीचर आए, वहाँ पर एक फीचर आया वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर मैं जाके इसको कंडीशनल कर सकता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम सारी चीज़ आती है, ये फेल्स कंडीशन सारी चलती है, जो जेएस में पढ़ के आए हो, तो वहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। चलो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक सिनेरियो पकड़ के चलते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ एक इमेज है, नेट चला हो तो फैच कर देगा इसके अंदर। ओ, ये नेट का बंद हुआ, मेरे ऑनलाइन रहा तो फिर रह गया यार क्लास के लिए, क्या मुसीबत है यार। तुम बाहर बोलना, क्लास में नेट नहीं आ रहा था, गार्ड को बोलना, कहीं कहीं ऊपर से तो बंद नहीं कर दिया नेट, बोलो उसको क्लास में इंटरनेट नहीं आ रहा। नहीं है कोई भी, ऊपर वाले गार्ड को बोलो नीचे नीचे नेट नहीं आ रहा। हाँ, मैंने कंप्यूटर में किया। तभी बार बार बंद हो रहा है। बाहर का मौसम कैसा, धूप निकली हुई है? चलिए कोई नहीं, तो वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, तो हम लोग शेयर करें। तो फिलहाल यहाँ पर कोई इमेज हमारा नहीं कॉल हो पाया, बट हम यहाँ से वायर फ्रेमर को स्टार्ट कर, अच्छा ये भी नहीं, मुझे चलो हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि एक इमेज है ना, छोड़ो, एक प्लेस होल्डर काइंड ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे एक टेक्स्ट लिख देते हैं, हेडिंग। सो डिफ़ॉल्ट जो हमारा साइज होता है वो होता है 16, ठीक है, ऐसे पढ़ा है ना हमने। हाँ, जो टेक्स्ट का साइज होता है डिफ़ॉल्ट, HTML में पढ़ा था हम लोगों ने।
अब एक गोल्डन रेशियो होता है, जो भी आपका साइज है, जैसे हेडिंग है 16 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.617, तो ये हमारी हेडिंग का साइज आ गया निकल के। तो देखा कैलकुलेशन काम करती है इसके अंदर, बाकी और कहीं नहीं चलती, इसमें फिग्मा में चलती है। यार बिना बताए नेट बंद कर दिया यार, हद है यार। अच्छा इनको लगा हुआ कि कोई क्लास नहीं चल रही, इस टाइम पे बंद कर दो, हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दो टेक्स्ट के बीच में 8 पिक्सल का गैप होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास मैटर है जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर हाँ जी इंटरनेट बंद करवाया क्या? नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो ये 3 चीज होगी हमारे पास। चलिए, तो ऐसा कुछ हम लोग अपना कंटेनर प्लान करके चल रहे हैं। तो आपका डाउट था क्या ये टेक्स्ट के साथ सक्सेसफुली वर्क करता है कि नहीं, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो गटर कितना होता है हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर? ठीक है भाई, ये हमारा गटर आ गया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया 100% पे, कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा 16 पिक्सल का बटन टच 1.5 आ रही है। ठीक है, ये हमारा एक बटन है, इसको हमने एक अलग ग्रुप बनाया, इसको हमने अलग रखा, दोनों को पकड़ के हमने क्या बना दिया, कंपोनेंट। अब हम यहाँ पर, ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ बनाने के बाद यहाँ पर आप देखो कुछ स्टैक वगैरह का ऑप्शन है, ऐसा करना हो या नीचे करना हो, चीज़ें काम कर रही है इस तरह से। और अगर आप इस तरह से ये चीज़ बना लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनुअल का इसके अंदर। तो इसके अंदर जो अभी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, तो आप अगेन नोटिस करो मैं छोटा बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने स्टैकिंग बाहर ऑन कर दी है। स्टैकिंग बाहर नहीं करना है, अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, अब स्टैकिंग करो, बाहर आ जाओ, कंट्रोल एज इट इज़ है मेरे पास। तो इसको तो मैं ऑटो ही रखूँगा, इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो इनके साथ वो आप बताओ। तो जैसे कि ये मेरा टैबलेट है फॉर एग्जांपल, तो पहले मैं यहाँ जाता हूँ, छोटा करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, मैटर मेरा इसके नीचे जा रहा है ना। तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये होना चाहिए कि ये रेस्पॉन्सिव होगा, रेस्पॉन्सिव हो रहा है देखो, ठीक है, ये छोटा हो गया ना, स्टार्ट हो गया। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि भाई जगह की कमी है, तो ये जो मैटर है वो स्टैक करेगा अपना आगे भाई। अरे
आपको यहाँ से जाके फिक्स विड्थ जो हो रखा है उसको बंद करना पड़ेगा, ये फिक्स विड्थ ना रहे। तो जैसे आप उसको छोटा छोटा करोगे ना ऐसे, तो देखो स्केल डाउन होगा, ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इस तरह की चीज़ है। तो टेक्स्ट आपका एडजस्ट होता है। इसी तरह से अगर आप इस वाले पार्ट में जाओगे और इस कंटेनर को आप बोल देते हो कि भाई ये जो मेरा पार्ट है ये एडजस्टेबल होगा, तो अगर ये नीचे वाला एरिया बड़ा होगा, ठीक है, तो जैसे मैं इसको बोल देता हूँ रिस्पॉन्सिव होगा, ये फिक्स हो तो रखा ना अभी, चलो ट्राई मार के देखते हैं क्या दिख रहा है। हाँ ये बात समझ में, ये चीज़ तो मैटर आपका फ्लेक्सिबल है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका ना मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो आपने कहाँ रियल टाइम प्रैक्टिस करना है? अच्छा फ्लिपकार्ट बनोगे तो फ्लिपकार्ट का जो लार्ज अप्लायंस वाला सेक्शन है डेस्कटॉप में वैसा होगा, टैबलेट और मोबाइल में रिस्पॉन्सिव होगा, समझ गए? डेस्कटॉप में वो ऐसा फुल विड्थ होगा, मतलब 3 कॉलम 4 कॉलम जो भी है। मोबाइल मोड का जब आएगा तो ऐसा होगा। अब इसमें एक और टेक्निक तो मैं बताता हूँ क्या हो सकती है। फर्ज करो कि ये भी कंपोनेंट नहीं है अभी, अनग्रुप कंपोनेंट। फर्ज करो ये भी कंपोनेंट नहीं है अभी, अनग्रुप कंपोनेंट। हमने एक कंपोनेंट अपना ऐसा बना लिया। अब आपको ये रेस्पॉन्सिव से नहीं समझ में आ रही बात है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाया कंपोनेंट, इसमें क्या बनाओगे, न्यू स्टेट। और इस स्टेट में जाके ध्यान से काम करना, स्टेट 1 स्टेट 2 अंदर गए और नीचे वाला पार्ट हटा देना। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है जहां पर ऐसा रखना हो, जहां ऐसा करना। ठीक है, सेम चीज उठा के लाए, टैबलेट के ऊपर मोड बदल दिया, मोबाइल पे गए जाके मोड बदल दिया उसका। देखो दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट, रेस्पॉन्सिव के अपने अलग मजे, इसके अपने अलग मजे। नहीं आ रहा तुम्हें गणित समझ में तो दूसरा तरीका ये होता है। ठीक है, फट सबका काम हो जाता है। तो स्टेट बहुत सारी होती हैं एक ही चीज़ की। अब इसको आसान भाषा में समझाओ तुम्हें, जैसे बूट से पढ़ के आए हो, बटन की बहुत सारी स्टेट है, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, सक्सेस वार्निंग डेंजर, एग्जांपल के तौर पर लाइट डार्क है ना। तो तुम सारे, अब जैसे तुम्हें कहीं पर मान लो ये बटन जो है तुम्हें बदलना है, तो तुम इस बटन की स्टेट बनाओगे, कंपोनेंट बना के बस मोड बदल दोगे, ऐसे होता है काम। तो जो भी तुम चीज़ें करोगे उसकी स्टेट बनती है, तब कंपोनेंट का फायदा आता है आपको। यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मोड बदलते रहो, काम करते रहो, डेटा वही चलता जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हें रेस्पॉन्सिव पढ़ाना था, तो मैंने इसी वजह से तुम्हें सिखाया कि ये देखो मैटर कैसे रेस्पॉन्सिव हो पा रहा है हमारा। ठीक है, हाँ वहाँ पर भी बात और अच्छी कंट्रोल है। तुम्हें यूट्यूब खंगाल लेना, तुम्हें ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा था ये नहीं मिलेगा, तुम्हें ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके अंदर सब चीज़ें करा रहे होंगे, ऐसा कुछ मैं नहीं करा रहे होंगे चीज़ें। तो ये करते करते चीज़ें आएंगी तुम्हें कि ये भी देखो, देखने के लिए एक्सडी बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन काम अगर करना हो तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत कुछ बढ़िया काम हो जाता है। तो ये चीज़ें ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। हाँ, रेस्पॉन्सिव पूरा चला के देखो, तुम्हें अब भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना, बता देंगे दोबारा से। वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया 35 मिनट का डेडिकेटेड इसी चीज़ का। ठीक है।